देखो हम पढ़ा रहे थे गति, गति में बताए थे हम कुछ गति के बारे में। इसके बाद कल बताए थे हम कि गति को कैसे कैसे दर्शाया जाता है। तो एक विधि बताए थे कार्तीय विधि और दूसरा बताए थे भौगोलिक विधि। कौन सा विधि? भौगोलिक विधि। इसके बाद बताए थे सदिश राशि और अदिश राशि, बता दिए थे नहीं सब? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताना है। अब हमें कल सदिश अदिश के बारे में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसी को क्या करना है, बताना है। पहला क्वेश्चन है कि F1 30 न्यूटन उत्तर दिशा में और F2 60 न्यूटन दक्षिण दिशा से 30 डिग्री पश्चिम की ओर ग्राफीय रूप में दर्शाएं। आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत आसान बनेगा। चलो इसको हम तो ग्राफ हमारे पास है लेकिन आप लोग के पास नहीं है, तो इसीलिए हम भी वो ग्राफ नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि सबको बराबर मिलना चाहिए ना। देखो बबुआ, F1 30 न्यूटन उत्तर दिशा, हम बताए थे ऊपर की ओर क्या होता है तो नीचे क्या होता है, बोलिए? होता है ना। और दाहिने तरफ क्या होता है बबुआ? तो बाएं तरफ क्या होता है? उत्तर दक्षिण, और दाहिने तरफ पूरब, और बाएं तरफ क्या होता है? 30 न्यूटन उत्तर दिशा में। हम बताए थे कि जब भी आपको अगर ग्राफीय रूप में दर्शाना रहेगा बल को, सदिश को, तो एक तीर युक्त रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। उसमें तीर का जो रेखा का जो लंबाई है, जो रेखा का जो लंबाई है वह, जो रेखा का जो लंबाई है वह परिमाण को दर्शाता है, और जो तीरवा है वो दिशा को दर्शाता है। लंबाई दर्शाएगा परिमाण को, और जो तीर का निशान है वो किसको दर्शाएगा? दिशा को। 30 न्यूटन उत्तर, 30 न्यूटन उत्तर, बबुआ उत्तर ऊपर है ना, 30 न्यूटन जाओ उत्तर, तो यहां से इसे खींच देंगे और इसको मान लेंगे कि ये 30 न्यूटन है, और ये हो गया 30 न्यूटन। उत्तर की ओर बल लग रहा है, और ये जो लंबाई है वो 30 माने हैं। अब उसी ग्राफवा पे दर्शाना है F2, ये F1 है, F1 बराबर 30 न्यूटन। अब उसी ग्राफवा पे हमें दर्शाना है F2, और वो कितना है? 60 न्यूटन है। वो कितना है? 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन दक्षिण दिशा से 30 डिग्री पश्चिम, 60 न्यूटन दक्षिण दिशा से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम। एक तो बात, पहले एक बात बताओ, ये 30 था तो हम इतना बड़ा खींचे, 60 था तो थोड़ा और बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा? इससे दुगना होगा। क्या होगा? इससे दुगना होगा। तो दुगना हो गया। दक्षिण से पश्चिम, यानी कि यहां पे कोण कितना बनना चाहिए? 30 डिग्री। और इसका साइज जो है इससे क्या होना चाहिए? दुगना लगभग है। आप स्केल से बनाओगे तो नाप के बना लेना। और यहां पर ये लिख देंगे F2 बराबर 60 न्यूटन। आ गया समझ में? बुझाया कैसे कैसे दर्शाए? इसको ग्राफीय रूप में दर्शा दिए। उत्तर हो गया ये F1 बराबर 30 न्यूटन है, ये दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम हो गया F2। अरे हो जाएगा ना। अगला एक और है, इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड वेग, 60 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर। दिशा दर्शाएंगे पहले। ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। ऊपर की तरफ क्या होता है? यह होता है उत्तर, यह होता है दक्षिण, यह होता है पूरब, और यह क्या होता है? पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम।
यहां पे 20 मीटर प्रति सेकंड वेग 60 डिग्री उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम जा रहा है, हेने से जाएगा ना। कितना वेग है उसका? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो लगभग मान लो कि 20 यहां तक, इतनी मान लेते हैं 20 है ये, और यहां पर ये 20 मान लो, और कितना डिग्री? 60 डिग्री, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, 60 डिग्री। ये मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री। बोलोगे कि यहाँ पे 60 डिग्री बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर से पश्चिम जा रहा है, तो उत्तर से पश्चिम है ही वाला ना है 60 डिग्री। क्या है ये? 20 मीटर प्रति सेकंड। बुझा गया किसे हो रहा है? हाँ? अरे आ रहा है समझ में? चलो एगो अपने से दर्शाओ तो। 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दक्षिण से 30 डिग्री 45 डिग्री पूरब। बहुत आसान है। दक्षिण से 45 डिग्री पूरब, दक्षिण से 45 डिग्री पूरब। अरे बच्चे पूरब है। दक्षिण से 45 डिग्री पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम। दक्षिण से 45 डिग्री पूरब ना, तो यह हो गया मूल बिंदु, और ये हो गया दक्षिण, और दक्षिण से कहने जाना है पूरब। तो यहां पर बनेगा ये 45 डिग्री। क्या है ये? 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। हो गया? आ गया समझ में? बुझा गया? ग्राफ के रूप में कैसे बनाएंगे समझ में आ जाएगा ना? बोलो। अगला देखते हैं अब। सदिश और अदिश में अंतर। 2 नंबर का आता है, 2-4 को अंदर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 2-3 को, 3 को अंदर लिखिएगा 2 नंबर मिल जाता है। का पहले सदिश और अदिश में अंतर, एक तरफ लिख देना है सदिश, एक तरफ लिख देना है अदिश। पहला अंतर इसका लिखा जा सकता है कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसे साधारण विधि द्वारा दर्शाया जाता है। इसके ऊपर ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए ऊपर क्या दे दिया जाता है? तीर का निशान दे दिया जाता है। क्या कहता है? तीर का निशान। इसे साधारण विधि द्वारा जोड़ा घटाया जाता है, इसे सदिश विधि द्वारा जोड़ा घटाया जाता है। हो गया? 3 को अंदर लिखिएगा मिल जाएगा। चलो देखते हैं। इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें परिमाण और दिशा, बात समझ में आया? इसे साधारण नियम से जोड़ा या घटाया जाता है, इसे सदिश योग के नियम से जोड़ा या घटाया जाता है। जब आप लोगों को हम 11 क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ना है सदिश सदिश। 10th क्लास 11 क्लास के मैथ में पढ़ना है, फिजिक्स में तो पढ़ना ही है, मैथ में पढ़ना है। सदिश अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें वो कपड़ा पर क्या दिया जाता है? इसका तीर। तब सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर का निशान दिया जाता है। बात समझ में आया? माथे पर किसका निशान दिया जाता है? तीर का निशान दिया जाता है। जैसे आप मंदिर जाइए तो आप पूजा करके आए कि नहीं, कैसे पता चलेगा? टिक्का मारे हैं कि नहीं। बुझा रहे ना? कितना लोग तो टिक्का इसलिए मारते हैं ताकि वो बता सके सबको कि आई एम कमिंग फ्रॉम मंदिर, मतलब टेम्पल। बुझा रहे ना? सदिश सदिश में अंतर समझ में जाएगा? बोलो। अरे वो मदर डे फादर डे आता है, मम्मी के साथ बैठ बैठ के फोटो खिंचवाता है, मदर डे हैप्पी मदर डे हैप्पी मदर डे। वो खराब नहीं है, खैर बढ़िया है, लेकिन ये भी तो देखो कि रोज किया होगा कि नहीं।
फोटो डाल दिए, हो गया मदर डे बन गया। बुझा रहे ना, भले एक दिन मम्मी को ए बच्चे तनी बर्तन मांजो, हाँ बर्तन मांजेंगे ना, बर्तन ना मजिहन। अरे देखो, कुछ चीजें हम देख से बताते हैं, ठीक है ऑनलाइन करना है कर दो। कुछ चीजें वो रियल लाइफ में ही ठीक लगता है, ज्यादा आउट नहीं, जो मर्जी वो करो, हमको को मतलब है। हाँ, हम कहे कुछ कहे जाए, कहेगा कि अरे कुछ नहीं, दूरी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग। दूरी किसे कहा जाता है? दूरी किसे कहा जाता है? दूरी के ठीक बगल में पढ़ाएंगे हम विस्थापन। दूरी के ठीक बगल में क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। महादेव आए हैं आज, आज गए हैं, चले थे घरे से, कहाँ रुक गए? कैलाश पर्वत पे क्या चले गए? देखो है, हम यहां से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते हुए हमको दरवाजे पे जाना है, बड़ी दूर है जी। नहीं, चल रहे ना, ये हुआ दूरी। क्या हुआ? रास्ता का लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी। रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है? ठीक इसके बगल में आएगा विस्थापन। विस्थापन क्या है? कम से कम दूरी। जैसे अब मान लो कि उस खंभे से हमको यहां पहुंचना है, तो हम ओइसे ओइसे जाएंगे तो दूरी, ऐसे ही चल जाएंगे तो सीधे चल जाएंगे जले, तो क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्या कहलाएगा? रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है? कस के बोलो, रास्ते के लंबाई को क्या कहा जाता है? आई देखो, ऐसे ऐसे जाके, 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 ऐसे ऐसे जाके पहुंचोगे तो क्या कहलाएगा? दूरी। कुंभ नहाने गए थे कोई, तो उसमें क्या कर रहा था वो लोग? दूरी तय करवा रहा था। मान लो कि यही जाके, मान लो कोचिंग से निकल के ही नहाने मोड़ पे जाना है, लेकिन इसके लिए क्या करता था वो लोग? धरा देता था करवंदिया वाला हो, अब वहां से हो सीता बिघा वाला हो ओवर ब्रिज धरा देता था, और ओवर ब्रिज धरा के वैसे वैसे नहौना मोड़ से घुमा कर रेलवे लाइन पर करवा के जाता था नहौना मोड़। बुझा कैसे कैसे पहुंचाया? हेजे से हम 2 मिनट में चल जाते, लेकिन 2 घंटा होने घुमाया। ऐसा ही किया है, कहीं कि इतना भीड़े लगा था, इन्हें उन्हें भेज देता था। ओके एजे जाना है नहोना मोड़ पे, धरा दिया गाय घाट के रास्ता, ओ जाओ वैसे 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 जाओ, वैसे वैसे घूम के जाओ, लो पता चला कि जा गए। बुझा रहा है ना? ना बुझाया? जैसे कि रोड पर से तुमको जाना है या कोचिंग में आना है, तुम क्या किया कि वो सीधे रोड गली पकड़ लिया, वो गली में घूमते 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 वैसे वैसे पार करते हुए वैसे ऐसे ढलाई वाला में पार करके ऐसे दीवार चढ़ के पा गए, तो ये करवा रहा था। उसको दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है? रास्ते की लंबाई को, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, और सीजीएस मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। दूरी एक कौन सा राशि है? अदिश राशि है। दूरी में दिशा नहीं होता है, दूरी में दिशा, किसी दूरी की गणना करते समय इस बात का कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वस्तु किस दिशा में जाती है। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई समय अंतराल में रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे नीचे दिए गए चित्र में कोई वस्तु ए से चलकर एफ तक पहुंचती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें वस्तु कितना दूरी तय किया है यह ज्ञात करना है। अहो बबुआ, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, बतियाओ मत तू लोग तो पहले, ए से चल के कहां पहुंचा है? एफ कट गया है, एफ तक तय दूरी पूछ रहा है ना। क्या पूछा है? ए से एफ तक जाने में तय दूरी बराबर व्हाट? ए से एफ तक जाने में तय दूरी बराबर व्हाट? लिखेंगे ए से एफ तक जाने में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी।
बराबर रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई रास्ते की लंबाई। हम अगर वहां उस खंबे से वहां पहुंचेंगे तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो ये मान लो कि 16 फीट 18, 18 फीट ये, 18 ये 36, अब 6 42 फीट। अगर विस्थापन जाना रहता तो वजह से पार कर जाते थे, खाली 6 फीट ना, बुझा रहा है ना? तो रास्ता का लंबाई नापेंगे ना, तो ए से एफ तक जाने में तय दूरी रास्ते की लंबाई। अरे दशरथ मान जी पहाड़ काट के रोड बनाए थे ना, काहे बनाए थे बताओ? क्योंकि दूरी बड़ा ज्यादा था, वो पूरा पहाड़ को गोल गोल घूमना पड़ता था, बुझा रहा है? तो विस्थापन बना दिए सीधे, क्यों ले जैसे पार कर ना हुआ। ए से एफ तक जाने में रहे तय दूरी बराबर रास्ते की लंबाई। रास्ता की लंबाई में क्या क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ। ए बी कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 3, 3 2 3 5 2 7 3 10, 2 2 4 6 10 10 प्लस 2 2 के 4 1 5 बटा 2। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गणित किसी के कमजोर होता है। सांझी की पढ़ाई होता है बबुआ, उसमें जोड़ घटाव गुना भागा सब बताया जाता है। उसमें आपको किताब मिलेगा HW का CW का, ठीक है? किताब मिलेगा, कोई कोई जानता होगा, उसमें राइटिंग लिखने के लिए दिया जाता है। पैसा वो कम लगेगा, सबसे सस्ता होता है पढ़ाई। 3 गो टीचर पढ़ाएंगे, ओकरा में ABCD भी याद करवा जाता है चिल्ला चिल्ला के। 3 गो टीचर लगा दिए छोटकन को पढ़ाने के लिए, बुझा गया? अरे कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलो, दूरी निकलने आ जाएगा, बोलो ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और है में। एक ट्रेन पटना जंक्शन से चलकर नई दिल्ली पहुंचती है और पुनः नई दिल्ली से चलकर पटना पहुंचती है। पटना से कहां गया और नई दिल्ली से कहां आया? यदि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी 1050 किलोमीटर हो तो ट्रेन द्वारा तय कुल दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। हो बबुआ, 1050 गया तो 1050 2000 के 2100 किलोमीटर हो गया ना बजाया? अरे 1500 होने से गया, 1500 आया तो 1.5 साढ़े कितना हो जाएगा? कैसे ना होगा? लिखेंगे हॉल। क्या पूछा है? ट्रेन। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस जैसा ही आदमी सुनता है न्यूमेरिकल है हमरा से ना बनेगा, अरे नहीं बनेगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बुझा रहे ना? ट्रेन द्वारा तय कुल दूरी बराबर व्हाट? ट्रेन द्वारा तय कुल दूरी पूछा है कितना होगा। अच्छा, ट्रेन दिल्ली से चलकर नहीं, पटना से चलकर दिल्ली पहुंचती है और पुनः क्या हो रहा है बोलो? पटना से चलकर है नहीं, दिल्ली से चलकर नहीं, दिल्ली है। अरे कुछ नहीं है, इन नामों बदल बदल के खाली परेशान किया। गया को गया जी कहने लगा, पता है ना? गया का नाम बदल के गया जी हो गया, गया जी। हाँ गया जी, बोलो गया जी, बस हो गया, चुप रहो, मत बोला। नई दिल्ली से चलकर नई दिल्ली से चलकर कहां पहुंचती है? पटना
पहुंचती है। ए बालको चुप रहो जी। पटना से चलकर दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से चलकर, तो पूछ रहा है, लिखेंगे दिल्ली से पटना के बीच की दूरी, दिल्ली से पटना के बीच की दूरी बराबर 1050 किलोमीटर ना। अरे चुप रहो, 1050 किलोमीटर, यानी कि लिखेंगे इसीलिए ट्रेन द्वारा तय कुल दूरी बराबर 1050 और प्लस 1050, 2100 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया है टोटल? मीटर। आ जाएगा समझ में? दूरी समझ में आ गया? दूरी कौन सा राशि है? बंद करो जी दरवाजा। अदिश राशि, दूरी कौन सा राशि है? दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, दूरी का ऐसा ही मात्रक, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कौन सा राशि है? रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है? अब आएगा विस्थापन। चुप रहो। मान लीजिए आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो अगर आप दूरी तय कीजिएगा, तो दूरी तय कीजिएगा तो आपको ये जाना पड़ेगा, ये हाँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको विस्थापन तय करना रहेगा तो फट देनी है जैसे हो जाए। बुझा रहे? अगर हम ऐजा खड़े हैं, हमको वहां पहुंचना है, तो दूरी अगर तय करेंगे तो हमको ऐसे ऐसे जाकर ऐसे जाना पड़ेगा। विस्थापन सीधे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। प्रारंभिक से, जैसे अगर मेरे से और मान लो कि उस खंबे के बीच की दूरी निकलना है, जाना है वहां पर, तो हमको ऐसे ऐसे जाकर ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन विस्थापन बस ऐसे सीधे खींच देंगे। कौतनो बड़ा रास्ता हो, अगर विस्थापन निकलना है तो बस ऐसे खींच देंगे। ये हो गया इसका दूरी। क्या हो गया इसका? ये केवल खींच देंगे तो क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्या कहलाएगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता। बात समझ में आ गया? विस्थापन क्या है? बोलो, विस्थापन समझ में आ गया? गति प्रारंभ होने वाले बिंदु और गति के अंतिम पथ के बिंदु को सीधी सरल रेखा द्वारा अगर मिला दिया जाए तो इसी लंबाई को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। जैसे देखो, ये ऐसा रास्ता ऐसे था, तो ये दूरी हो गया। लेकिन अगर हम एक सीधे सीधे से मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? ये विस्थापन। क्या कहलाएगा? दूरी और विस्थापन में फर्क देखो क्या है। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। आप लोग मान लीजिए कि एजा से पढ़ने, घरे से एजा पढ़ने आए और पढ़ के एजा से घरे गए, तो घर से यहाँ का दूरी मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर हो और फिर जाने में 1 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना तय कर लिए आप? 2 किलोमीटर। लेकिन अब विस्थापन निकालना हो, एजा से घरे से आप चले और फिर घरे पहुंच गए, मतलब जहां से चले थे वो इजे घूम के घर पहुंच गए, तो विस्थापन कुछ नहीं हुआ, जीरो। बात समझ में? क्या करें हम? जहां से चले वो इजे पहुंचे तो खिंचाएगा कुछ विस्थापन किसे कहते हैं? हतना लंबा दूरी तय किए तो ये बस विस्थापन हता नहीं होगा। यही जैसे कहाँ पहुंचे हैं? यहाँ। अगर प्रारंभिक बिंदु से चल करके उसी बिंदु पर, जैसे कि हम यहाँ से चले और यहाँ चल करके यहाँ पे आए और फिर ऐसे आए, तो दूरी हमारा जीरो नहीं हुआ। लेकिन फिर अगर ऐसे हम आके खड़ा हो गए तो विस्थापन क्या हो गया? वहां पे जीरो। अगर जहां से चले वहीं पे आके पहुंच जाएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। दूरी का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। विस्थापन का मान जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। याद करो, कल बताए थे बेताब 20, बे से वेग, त से त्वरण, ब से बल, वी से विस्थापन, स से
संवेग। तो अब बताओ विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश ना, विस्थापन वी, तभी सदिश राशि, दूरी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश। अब विस्थापन का आता है एसआई मात्रक। यहां से चलकर यहां का आपको नापना होगा, तब लंबाई ना नापिएगा, आप लंबाई ना नापिएगा। लंबाई का मात्रक कौन सी होता है? एसआई मात्रक मीटर। लंबाई कैसे मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का कोई पूछेगा कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? मीटर। विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि। कौन सा राशि है? सदिश राशि। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। विस्थापन एक सदिश राशि है। यह चीज समझाएं कि जब कोई वस्तु गति करते हुए प्रारंभिक बिंदु से चलकर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य। विस्थापन क्या हो जाता है? अब सोकर जगे, चौकी पर से वो जग के आए और फिर लास्ट में सोने चले जाइएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। जहां भी घरे से निकल के घूमने गए, घूम घाम करके 10 दिन के बाद वापस आए, तो आपका विस्थापन क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? अभी आप यहाँ पे यहां से जाइएगा घरे, तो आपका विस्थापन जीरो नहीं हुआ। कल यहाँ पे फिर पढ़ने आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया यहाँ के लिए? जीरो। दूरी तथा विस्थापन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर। एक स्थिति ऐसा भी आता है जब दूरी और विस्थापन बिल्कुल एक के बराबर हो जाता है। कब? अगर कोई वस्तु बिना मुड़े हुए चले, बिना मुड़े हुए चले, सीधा चलता रहे, तो दूरी उतने हुआ, अंतिम बिंदु ये, प्रारंभिक बिंदु ये, तो फिर रेखा खींचेंगे तो उतना नहीं खींचाएगा। तो यदि कोई वस्तु, जैसे अगर हम इस पर सीधा चलें, बस एक तरफ, यहां पे आ गए, यहां पर आ गए, तो दूरी भी जितना तय किए उतना ही क्या तय करेंगे हम? विस्थापन। लेकिन अगर हम चल के यहां से चल करके और वहां पहुंचे, तो दूरी ये वाला हुआ, लेकिन विस्थापन तो सीधा ना होगा। बात समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हमें? यदि कोई कण सीधा सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के गतिशील होता है, तो तय की गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण क्या होता है? समान होता है, बराबर होता। दो चीज पढ़े हम लोग, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। रास्ता की लंबाई को क्या कहा जाता है? रास्ता की लंबाई को क्या कहा जाता है? रास्ता के लंबाई क्या कहा जाला? और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। दूरी अदिश राशि, विस्थापन। दूरी का मान कभी भी जीरो होगा, कुछ तो चला ही होगा। विस्थापन का मान जीरो हो जाएगा कब? जहां से चल के वही पहुंच जाएंगे, जहां से चले थे वही पहुंच जाएंगे। अगर कोई कण सीधा रेखा पे चलेगा, अगर कोई वस्तु एकदम सोझ चलेगा, तो विस्थापन और दूरी का जो मान होता है बिल्कुल क्या होता है? बराबर होता है, एक समान होता है। बात समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा। नोट्स कल